सिडनी बीच के बच जाने वाले हमलावर पर दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात आयद। नवीद अकरम पर फर्दर जुर्म आयद कर दी गई। ऑस्ट्रेलिया पुलिस का कहना है बुंडाई हमले के मुश्तबा शख्स की हालत बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया मीडिया के मुताबिक हमलावर नवीद अकरम ने तफ्तीशकारों को बयान देने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का बीच हमले में हलाक बुजुर्ग जोड़े को खराज तहसीन कहा। उन्होंने अपनी जान देकर दूसरों को बचाने की कोशिश की। डैश कैम फुटेज में एक बुजुर्ग जोड़े को हमलावर को काबू करते देखा गया। मुलजिम ने दोनों को गोली मारकर हलाक कर दिया था। दहशतगर्दी वाक़े के बाद सिडनी की फ़ज़ा बदस्तूर सोगवार। मुतासरीन को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए सैकड़ों अफराद यादगार पर जमा फूल रखे और शमें रोशन की। ऑस्ट्रेलिया भर में मुतासरीन के लिए ताज़ियती तकारीब का इनका। सिडनी वाक़े में 15 शहरियों की हलाकत पर यौम सोग मनाया गया। परचम सड़ने को रहा। मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब की जानिब से सिडनी वाक़े की शदीद मसम्मत। आसिम इफ्तिखार का मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का अयादा। कहा गज़ा में जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम किया जाए। जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर बिला ताख़ीर अमल दरामद ज़रूरी है। आसिम इफ्तिखार का गज़ा और मगरबी किनारे में मज़ालिम पर इसराइल के एहतसाब का मुतालबा। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार पर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार पर खातून का हिजाब खींचने का इल्ज़ाम। मुकदमे के लिए दरख्वास्त दे दी गई। इंतहा पसंद वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत एडवोकेट और इसके साथ साथ दर्ज करवाई गई। शिकायत में इंतहा पसंद वज़ीर आला पर जिनसी हरासानी और मजहबी तौहीन का इल्ज़ाम लगाया गया। शिकायत में FIR दर्ज करने और जामे और शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी किया गया। बिहार के इंतहा पसंद वज़ीर आला ने मुसलमान खातून के चेहरे से नकाब खींचा था। साबिक भारतीय अदाकारा ज़ायरा वसीम ने हिजाब के मामले पर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को आड़े हाथों ले लिया। ज़ायरा वसीम ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार को खातून डॉक्टर से माफ़ी मांगनी चाहिए। ख़वातीन की इज्जत और एहतराम खेलने की चीज़ नहीं है। ताकत किसी को ये हक नहीं देती कि वो औरत की शान में मुदाखलत करे। बिहार के इंतहा पसंद वज़ीर आला नीतीश कुमार को मुसलमान खातून डॉक्टर के चेहरे से नकाब खींचने पर शदीद तनकीद का सामना है। अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में दहशतगर्दी। बरतानवी हुकूमत ने अफगानिस्तान के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी कर दिया। अफगान तालिबान रजीम महज खत्ते के लिए नहीं बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा करार। अफगान जरीदा खमा प्रेस के ताज़ा तरीन इंकशाफ के मुताबिक बरतानवी हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात पर अपने शहरियों को अफगानिस्तान का सफ़र न करने की हिदायत जारी कर दी। बरतानवी हुकूमत ने मुतादिद सरहदी गुजरगाहें बंद होने के बाद सफ़र इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। बरतानवी दफ्तर खारिजा का कहना था बरतानवी शहरियों को अफगानिस्तान में गिरफ्तारी और तवील कैद का सामना हो सकता है। अफगानिस्तान जाने वाले बरतानवी शहरी मुमकिन खतरात का लाजमी जायजा लें। अफगान तालिबान हैबतुल्लाह अखवंजादा की हिकमत अमली अलकायदा और दाइश के मुतरादिफ करार। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक अफगान तालिबान के 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित हैं। जल्द ही दुनिया को एक ऐसी नस्ल से वास्ता पड़ेगा जो आलमी जहाद को एक नई दीनी फरीज़ समझती है। अमरीकी जरीदे के मुताबिक तालिबान रजीम के मदारस के जरिए जहन साजी के इंकशाफात हुए। अफगान तालिबान के तहत मदरसा और तालीमी निज़ाम को नज़रियाती हथियार में बदला गया। तालीम को इताअत और शिद्दत पसंदी की तरगीब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मदारस के निसाब को आलमी जहादी नज़रिए की तरबियत के लिए ढाल दिया गया। निज़ाम तालीमी तब्दीली मुस्तकबिल में खित्ते और दुनिया के लिए खतरा पैदा कर देगी। तालिबान की नज़रियाती तरबियत की हिकमत अमली जनूबी और वसी एशिया को गैर मुस्तहकम कर सकती है। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में 1 माह की तौसीक कर दी। पाकिस्तान का अपनी फ़ज़ाई हुदूद 23 जनवरी 2026 तक बंद रखने का फैसला। भारतीय तैयारों को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हुकूमत की मंजूरी से नया नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तान ने 23 अप्रैल 2025 से भारतीय तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर रखी हैं। जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री तनाज़ा केस में एक और पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 दरख्वास्तें दायर कर दी। जस्टिस जहांगीरी की चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से बेंच से अलग होने की इस्तदा। कहा फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। जवाब जमा कराने के लिए वक्त भी दिया जाए। सिंध हाई कोर्ट में केस के फैसले तक केस मुलतवी किया जाए। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने पटिशन के काबिल समात होने का फैसला भी आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस काबिल समात करार दिया था। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था रिट पटिशन को काबिल समात करार देने से कबल इन फ़रीक़ैन को भी सुना जाए
जो फरीक ही नहीं थे, उन्हें रिट पिटीशन को काबिल समाअत करार देने से कबल सुना ही नहीं गया। शवाहिद रिकॉर्ड के बगैर LLB डिग्री का मामला हाई कोर्ट नहीं देख सकती। डिग्री की जांच ट्रायल कोर्ट शवाहिद रिकॉर्ड करके ही कर सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट शवाहिद रिकॉर्ड नहीं कर सकती। सियासत में गालम गलोच नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पर मुकाबला होना चाहिए। जो अवाम की खिदमत करे वही सियासत में आगे बढ़ने का हकदार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा झूठे बयानिए ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, सच और कारकर्दगी ही कामयाबी का रास्ता है। नौजवान मुल्क का कीमती असासा और मरीम नवाज की तरजीह है। मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब आलमी सतह पर नुमाया मकाम हासिल कर रहा है। पंजाब हुकूमत कश्मीरी सहाफ़ियों को हर मुमकिन सहूलियत फराहम करेगी। कश्मीर और पाकिस्तान एक जान है, उन्हें कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। सिविल जजेस की भर्ती के लिए 2 साला वकालत का तजुर्बा खत्म करने पर पेशावर में वकला सरापा एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल के ऐलान पर वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। अलामिये में कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से सिविल जजेस भर्ती के तरीक़ाकार में तब्दीली को मुस्तरद करते हैं। भर्ती के लिए 2 साल का वकालत का तजुर्बा खत्म करना गलत है। सिविल जजेस की भर्ती के लिए 2 साल तजुर्बे की शर्त बार काउंसिल और पेशावर हाई कोर्ट की मुशावरत से रखी गई थी। कौमी एयरलाइन PIA के निजकारी आखिरी मराहिल में दाखिल। कंसोर्शियम ऑफिशल्स का CEO और अफसरान के साथ इजलास। कौमी एयरलाइन और निजकारी कमीशन से रिकॉर्डिंग मांग ली। कंसोर्शियम अपनी पेशकश 23 दिसंबर को होने वाली बोली में देंगे। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी। हुकूमत से मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। हड़ताल की वजह से कराची पोर्ट और कासिम पोर्ट पर कंटेनर्स रखने की गुंजाइश खत्म हो गई। कराची पोर्ट और कासिम पोर्ट ने जहाज़ों से कंटेनर्स उतारने से मना कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने सिंध हुकूमत के सामने मुतालबात रख दिए। कहा 10 व्हीलर्स को 45 टन, 22 व्हीलर्स को 90 टन वजन दिया जाए। ड्राइवर्स को HTB लाइसेंसेस, नए टोल प्लाजा खत्म किए जाएं। पोर्ट कासिम में गाड़ियों को पार करने की इजाजत दी जाए। भारी चालान और FIRs का सिलसिला बंद किया जाए। लिया के इलाके बस्ती कुक्कड़वाला में नकासिया आग के गड्ढे में गिरकर 2 साला बच्चा जाँ बहक। शेर अफजल खेलते हुए घर के पास मौजूद गड्ढे में गिरा। वालिद आदम खान ने कहा तलाश पर जूता गड्ढे के करीब मौजूद होने पर शक हुआ। तलाश किया तो बेटे की लाश मिल गई। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदान से इजहार हमदर्दी। वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कश्मीर भारत का कभी था ना होगा। जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर गुल कैसर सरबानी का भारतीय नुमाइंदे के रिमार्क्स पर रद्द-ए-अमल। कहा 8 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद हक़ के खुद इरादियत का वादा पूरा नहीं किया गया। भारत TTP फित्नाल ख़वारिज और BLA की पुष्टपनाही करता है और सरहद पर दहशतगर्दी का सरपरस्त है। भारत शिमाली अमरीका समेत मुख्तलिफ मुल्कों में कत्लो गारत में मुलव्वस है। सिंतास मुआहदे पर भारत का मौक़िफ़ हक़ाइक़ के यकसर मनाफी करार। फिनलैंड में 8 यूरोपीय ममालिक का इजलास। रूस सबसे बड़ा सिक्योरिटी खतरा करार। मुश्तरका अलामी में कहा गया मॉस्को और एटलांटा में अमन और इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त खतरा है। रूस तवील मुद्दती और नुमाया तरीन सलामती चैलेंज बनता जा रहा है। यूरोपीय सलामती पर रूसी पॉलिसीज के मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। रूसी खतरे के पेश नज़र EU मशरक़ी दिफाई मनसूबा फौरी मुकम्मल होना चाहिए। EU फंड्स को दिफाई रोड मैप 2030 के तहत इस्तेमाल करने का मुतालबा। यूक्रेन अमन मुआहदे के लिए अपने इलाके से दस्तबरदार हो जाएगा, रूस का दावा। वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ का कहना है कि अमेरिका ने वादा किया यूक्रेन अपने 5 इलाकों को छोड़ देगा। ट्रंप इंतजामिया समझती है जहां रूसी सदियों से आबाद हैं वो इलाके रूस का हिस्सा बनने चाहिए। अमेरिका जानता है यूक्रेन की नेटो में शमूलियत रूस के लिए नाकाबिले कबूल है। अमेरिका का वॉल्टन खानदान दुनिया का अमीर तरीन खानदान करार। ब्लूमबर्ग ने दुनिया के अमीर तरीन खानदानों की फहरिस्त जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 25 अमीर तरीन खानदानों की मजमूई दौलत $2.9 ट्रिलियन है। एक साल में अमीर तरीन खानदानों की दौलत में $358.7 अरब इजाफा हुआ है। वॉल्टन खानदान $513.4 अरब के साथ सरे फहरिस्त। अबू धाबी का आले नहयान खानदान दुनिया का दूसरा अमीर तरीन खानदान करार। आले नहयान खानदान के पास मजमूई दौलत $335.9 अरब।
सऊदी शाही आले सऊद खानदान 213.6 अरब डॉलर्स दौलत होने पर दुनिया पर तीसरे नंबर पर है, जबकि कतर का आले सानी खानदान पाकिस्तान ने अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रीन शर्ट्स ने आखिरी ग्रुप मैच में यूएई को 70 रन से शिकस्त दी। 242 रन के हदफ के ताकुब में यूएई की टीम 171 रन बना सकी। इवेंट के दोनों सेमीफाइनल्स 19 दिसंबर को खेले जाएंगे।